आज के इस प्रश्न में दिया गया है कि एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 5 गुनी है तथा उसके अंकों की गुणा के 2 गुने से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई और दाहीं का अंक। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इकाई का अंक जो है वो है y, माना इकाई का अंक y और जो दाहीं का अंक है, दाहीं का अंक और दाहीं का अंक हम जो है x मान लेते हैं। तो जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी हमारी 10x + y, यानी उसके बाद कह रहा है कि उसके अंकों के योग की 5 गुनी है, यानी कह रहा है कि उसके अंकों के योग की 5 गुनी है, यानी x + y की जो है 5 गुनी है। यहाँ पर लिख लेंगे 10x + y बराबर इतना, यानी इतने के बराबर इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा हमारा तो जब इसको हम जो है सरल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10x + y बराबर, अब 5 को इस ब्रैकेट वाले से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 5y हो जाएगा 10x। अब इस 5x को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -5x बराबर 5y, माइनस को +y को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा हमारा 10x में से 5x घटाएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4y, यानी 5x बराबर 4y, यानी y बराबर, अब इसको जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम जो है 5x/4 बराबर y भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है समीकरण 1 है। अब उसके बाद आगे का प्रश्न पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि उसके अंकों की गुणा के 2 गुना से 5 अधिक है। अंकों की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक है हमारा x और दूसरा अंक है y, तो जब दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा xy, यानी अंकों के गुणा का योग का 2 गुना जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x + y बराबर 2xy का 2 गुने से 5 अधिक, यानी 2 गुना 2xy + 5 अधिक तो +5, यानी 2x + 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x + 5x, यहाँ पर लिखेंगे 10x + y है यहाँ पर, और y का मान हमारा समीकरण 1 के अनुसार आया है 5x/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x/4 बराबर के बाद लिखेंगे 2x, अब y के जगह पर लिखेंगे 5x, यानी गुणे में लिखेंगे 5x/4 + 5। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 10x², जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 4 को जो है इससे गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हर को हर से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 4, 1 को 4 से जब भाग देंगे तो आएगा 4, 4 को जब 10x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40x, और 4 को जब 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x, यानी यहाँ पर आएगा 40x + 5x 45x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x को 5x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10x² बटे में आएगा हमारा 4 प्लस में 5। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45x बटे में 4 बराबर 10x² बटे में 4 + 5। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनेगा हमारा 10x², क्योंकि यहाँ पर 10x² है। उसके बाद हम यहाँ पर बनेगा -45x, उसके बाद हम लिखेंगे +20 बराबर 0। अब उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर, हम देखते हैं कि 5 जो है
तीनों में 5 है तो 5 को हम जो है कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जब हम बाहर निकाल देंगे तीनों में से, तो यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 9x प्लस 4 और बराबर 0। तो जब हम 5 को यहाँ पर कॉमन लिए थे, यहाँ पर हम 0 से उसको भागेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आएगा 2x²। अब हम इनको और इनको गुणा करेंगे, यानी 2 × 4 बराबर 8। अब 8 को हम जो है ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे ताकि जो है जोड़ने और घटाने पर जो है 9 आए। तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 के 8, यानी -8 और -1 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा -9। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर, यानी हमारा आएगा 8x - x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें लिखना है 2x, दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। और यहाँ पर हम जो है दोनों में से 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो है -4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर बचता है x माइनस 4 और 2x माइनस 1, क्योंकि हमारा एक ये है सेम और जो है अकेला बचा हुआ है 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4 और 2x बराबर -1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। अब उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं कि x और 1/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि x एक अंक है, इसलिए x बराबर 4। अतः समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर तब y बराबर 5। अतः अभिष्ट संख्या 10x प्लस y बराबर 10 × 4। अभिष्ट संख्या जो है 10x प्लस y बराबर 10 × x बराबर हमारा आया है 4 और प्लस y बराबर आया है 5। यहाँ पर आएगा हमारा 45।